क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर फिर भी आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है? क्या आप ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर फिर भी मेरी लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई है, वो स्टक है? अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाए हैं। साथ ही मैंने राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर अ बेटर लाइफ और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बुक भी लिखी है, और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और आज मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इस मन की शक्ति से अपनी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि दोनों को आकर्षित कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बस हमारी सोच और हमारे अनुभव का बदलाव है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आम आदमी एक दिन में औसतन 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स सोचता है? यानी उसके मन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं एक दिन के अंदर। अब जरा सोचिए कि अगर आपका माइंड लगातार नेगेटिव स्टेशन पर ट्यून है, नेगेटिव न्यूज चैनल पर अगर स्टक हो जाता है, अटक जाता है, वही रिपीट बार बार करता रहता है, तो क्या होगा? आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपका मूड खराब रहेगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, यहां तक कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट भी जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। और ये सब किससे इफेक्ट हो रहा है? आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो एक नेगेटिव स्टेशन आपके माइंड ने पकड़ के रखा हुआ है, उसकी वजह से। पर दोस्तों अच्छी खबर ये है कि जब आप अपने माइंड को बदल लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने मन का सही उपयोग करके अबंडेंस और जॉय को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी एफर्टलेस। जी हाँ, शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पर जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप एफर्टलेसली अपनी लाइफ में अबंडेंस और जॉय को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं आम आदमी की लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपनी उस सोच को ऑब्जर्व करना है। यानी आप दिन में किस तरह के विचार सोचते हैं, कितनी बार आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। आप खुद जानकर चौंक जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। आप खुद को कितनी बार क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को कितनी बार जज करते हैं, कितनी बार आपको दिन में डर लगता है, कितनी बार आप लिमिटेड सोच के साथ जीते। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। इससे आपको पता लगेगा कि आप सोच क्या रहे। जैसे हो सकता है कि आपको पता लगेगा कि आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं आता है, या मैं अच्छी जॉब नहीं पा रहा हूं, मैं जो भी जॉब कर रहा हूं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। तो ये सब जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे अपनी थॉट को जो है ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। उसके बाद आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको ग्रेटिट्यूड की ओर जाना है। यहां पर आपको जानना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आपकी लाइफ में कितनी चीजें हैं जो अच्छी हैं। वो चीजें जो हजारों लाखों लोग चाहते हैं कि उनके पास हो। जैसे कि आप हेल्दी हैं, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, आप अपने आप से सांस ले पा रहे हैं, आपके पास 3 टाइम के खाने को है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके सर पर रहने के लिए छत है। भले ही आपकी ड्रीम जॉब ना हो, बट आपकी लाइफ में जॉब है, या आपका खुद का बिजनेस है। तो ये सब अगर आपके पास है दोस्तों, तो आप लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। और यही वजह है आपको ग्रेटिट्यूड रखने की, ग्रेटफुल होने की। इसके लिए आप हर दिन सुबह और रात को ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए। आप उन
लिस्ट में अपनी जितनी भी आइटमें ऐड कर सकते हैं उन्हें ऐड कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 चीजें, 5 चीजें जो भी आपके दिन में अच्छी गई उनके लिए ग्रेटिट्यूड की एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आप लिखिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर आज जो भी अच्छा हो, या मैं आभार व्यक्त करता हूं ब्रह्मांड को, ईश्वर को, अल्लाह को, जो भी है, कि आज मेरी जिंदगी में, आज के दिन में ये सब चीजें अच्छी गई। ग्रेटिट्यूड दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली हाई वाइब्रेशनल पर लेके जाता है, जहां से फिर आप और भी अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है। जी हाँ, ये शब्द ही हैं जो या तो किसी को घायल कर सकते हैं या किसी को हील कर सकते हैं, यानी ये आपके स्वयं के लिए भी अप्लाई होता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं आप स्वयं को अपने ही शब्दों से घायल तो नहीं कर रहे, आघात तो नहीं पहुंचा रहे, आप चोट तो नहीं पहुंचा रहे अपने आप को। आपको अपने शब्दों को ऑब्जर्व करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आप अपने आप से किस तरह के शब्दों में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपका वेट ओवर है और आप कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं वजन कम नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, आता है तो बस उतना ही आता है जितना की जरूरतें पूरी होती हैं, वो भी पूरी नहीं होती, तो ये शब्द, ये क्या है? ये सब शब्द है। अगर आप डिफिकल्ट रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे तो कभी अच्छे प्यार करने वाले लोग ही नहीं मिले हैं, तो जैसे आप शब्द बोलते हैं वैसे ही आप अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो गुड न्यूज ये है दोस्तों कि आप अपने शब्दों को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि आप नेगेटिव शब्दों को यूज कर रहे हैं तो आप कॉन्शियसली उन्हें पॉजिटिव में बदल दीजिए। जैसे कि मैं हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, मैं अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूं, या फिर मुझे ईश्वर सब कुछ वो देता है जो मुझे चाहिए होता है। तो जैसा आप बोलते हैं दोस्तों वैसा ही यूनिवर्स सुनकर आपको रिस्पॉन्ड करता है। साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या आप सचमुच में समृद्धि चाहते हैं। हो सकता है कि आपको खुद ये जानकर हैरानी होगी कि कितनी चीजें हैं जो आप नहीं छोड़ना चाहते, जिसकी वजह से समृद्धि आपकी लाइफ में नहीं आ रही। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ गया तो कुछ ना कुछ गलत भी हो जाए। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ गया तो उनके जो ये पुराने दोस्ती है वो छूट जाएंगे, पुराने दोस्त नहीं रहेंगे, जो जिगरी दोस्त हैं उनके, जो बचपन के दोस्त हैं उनके, वो नहीं रहेंगे। या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ गया तो वो अकेले रह जाएंगे, तो वो लोनलीनेस उनको घेर ले। इस वजह से भी आपकी लाइफ में समृद्धि नहीं आती है। बट सच ये है दोस्तों कि अगर कोई इंसान आपकी ग्रोथ की वजह से आपको छोड़ना चाहता है तो एक्चुअली वो शायद आपके लिए बना ही नहीं, वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं। आप वही अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों जो आपके लेवल का हो। तो आपका फोकस ये होना चाहिए दोस्तों कि मुझे अबंडेंस और जॉयफुल बनना है, चाहे कोई मेरे साथ चले या ना चले। यानी जब आप अबंडेंस और जॉयफुल की कंडीशन में आ जाएंगे, आप अबंडेंस और जॉयफुल को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप अपना फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और ज्यादा अबंडेंस और जॉयफुल बनाए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना जो कहते हैं ना कि जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं आपकी जिंदगी बनती जाती है। तो अगर आप हमेशा न्यूज में डर या दुख या लड़ाई पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे नेगेटिव घटनाओं पर फोकस कर रहे हैं, तो आप और भी ज्यादा फियर और टेंशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में बार बार वही चीजें घूमेगी, आपको रात को सपने में भी वही चीजें दिखाई देगी। लेकिन अगर आप अपना फोकस जो है वो पीस, हार्मनी और ग्रोथ पर ले आएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर वो एक इनर पीस आ रहा है और आप आउटर सक्सेस को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको अपना फोकस भी शिफ्ट करना है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप अपने फोकस में लेके आइए कि आप एक परफेक्ट जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, आपको आपकी परफेक्ट जॉब मिल रही है।
अगर आप दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते हैं, आपका टाइम अगर उसमें वेस्ट होता है, तो आप उनकी अच्छाइयों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने पास्ट की गलतियों में अटके हुए हैं तो उन्हें लेट गो कीजिए और नई एनर्जी को इनवाइट कीजिए। जी हाँ, आप अगर बार बार अपने पास्ट के उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को याद करके परेशान होते रहते हैं, आप बार बार अपने पुरानी फेलियर्स को, पुरानी सफरिंग्स को या पुरानी गलतियों को याद करते हैं, तो आप बार बार उन्हें अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपना जो ये पास्ट की रिकॉलिंग है, पास्ट की मेमोरीज हैं, उन्हें अपना फोकस जो है वहां से हटाकर अच्छी मेमोरीज के ऊपर लेके जाना। क्योंकि ध्यान रखिए, आपका जो पास्ट है वो आपकी पहचान नहीं है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस तो है, बट हो सकता है आपने पास्ट में और भी कितने एक्सपीरियंस किए होंगे, अच्छे एक्सपीरियंस किए होंगे, बट आपका फोकस जो है वो बार बार नेगेटिव की तरफ जा रहा है और आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को डिलीट कर देता है या फिर ओवरलुक कर देता है। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो स्पेशली नेगेटिव हैं वो आपकी पहचान नहीं है। आप आज भी उन्हें नया मोड़ दे सकते हैं लाइफ में। आप अपना फोकस जो है पास्ट की गुड मेमोरीज के ऊपर ले जाइए। तो जैसे आप जिम में जाकर बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी रोज थोड़ा टाइम निकाल के ट्रेन करना होगा। आपको वो मेंटल जिम में जाना होगा, आपको वो एक्सरसाइज करनी होगी जो आपको समृद्धि और जॉय की ओर लेके जाए और आपकी लाइफ में वही अट्रैक्ट। आपको इमेजिन करना होगा कुछ टाइम निकाल के कि आप अपनी वो मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। आप किसी और की तारीफ करना शुरू कीजिए, बिना वजह ही तारीफ कीजिए। देखिए आप खुद बेटर फील करें और वही आपकी जो एनर्जी है वही आपके ब्रह्मांड में भी जाए। तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप बिलीव करते हैं, वो सब आपकी लाइफ में आता है। इसलिए आप अपने आप से डेली बार बार अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि आज इस समय मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में वो क्या इनवाइट कर रहा हूं। क्या वो अबंडेंस की थॉट है, क्या वो जॉय की थॉट है, या फिर वही पुराने डर, वरी और लिमिटेशन की थॉट है। आप बदल सकते हैं दोस्तों, आपको बस माइंडफुल रहना है। आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है दोस्तों। जो आप सोचते हैं उसे आप महसूस करते हैं और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत होती है। इसलिए आज से ही मन में ठान लीजिए कि आप खुशियां, प्यार और समृद्धि डिजर्व करते हैं और फिर देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जब आप अपनी थॉट और वर्ड्स को अलाइन करेंगे दोस्तों, तो लाइफ आपकी अपने आप फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, वो स्टक नहीं रहेगी और लाइफ में आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। बस आपको अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है, अपने वर्ड्स और थॉट्स को ध्यान देना है और कॉन्शियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्विच करना है। बाकी काम यूनिवर्स अपने आप कर देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे ऐसे ही एक और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ।